हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेस। आज अपन बीएसटीसी का जो सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर टॉपिक में से हर सब्जेक्ट में से कितने टॉपिक्स आएंगे और कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़्यादा बनने का चांसेस है और किस टॉपिक को आपको कैसे तैयार करना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। टोटल आपको पहले बता देता हूँ कि बीएसटीसी के टोटल आपके अंदर 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बीएसटीसी पेपर में आपको टोटल 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 600 अंकों का ये टोटल पेपर होगा, जिसमें से 3 अंकों का होगा पर क्वेश्चन। ये आपको ध्यान रखना है और 3 घंटे का पूरा पेपर होगा, आपको देखने को मिलेगा। अब आपको बात करते हैं अपन कि बीएसटीसी का जो पेपर है वो कब होगा। 30 जून को इसका पेपर होगा। ज़्यादा समय नहीं है, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि 30 जून तक का समय ही है। तो लगभग मई आधा खत्म हो चुका है और जून भी अपने पास में 1 महीना ही रहेगा। तो आप अच्छे से अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तब आप बीएसटीसी का सिलेबस अच्छे से कवर कर पाएंगे और टॉपिक वाइज करेंगे तो आपका इजी मेथड में और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा कि मैंने इतने टॉपिक्स कर लिए हैं इस सब्जेक्ट के, तो उससे आप अच्छे से कर सकेंगे। तो मैं टॉपिक वाइज आपको बताता चलूँगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें राजस्थान जीके सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं राजस्थान जीके के ऊपर, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 50% और 150 अंकों का। तो मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। राजस्थान का इतिहास से संबंधित प्रश्न, इसके अंदर इतिहास से ऊपर जो भी राणा प्रताप, महाराणा प्रताप हो गया, कुंभा सांगा, उसके अलावा मुगल वंश, कछवा वंश, हाड़ौती का पठार वाला जो हाडा राजपूत वाले जो थे वो वाला इतिहास के अंदर आपका सारा का सारा राजस्थान के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, साक्य हुए हैं, वो सारे आपको देखने होंगे। राजनीति से संबंधित, अब पॉलिटिकल से संबंधित आप पूछेंगे क्या हो सकते हैं, तो पॉलिटिकल से संबंधित आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके अनुच्छेद वगैरह हो गए, पंचायती राज, नगर निकाय, इनके ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए, संविधान के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। तो वो पॉलिटिकल से संबंधित आपको, और वर्तमान में भी पॉलिटिकल से संबंधित चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। जैसे अभी आज ही आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि एक मंत्री थी, महिला मंत्री, मुझे आप कमेंट करके उनका नाम बताइएगा, जो अभी वर्तमान में राजस्थान की पहली मंत्री बनी थी और उप मुख्यमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर के रूप में भी रही थी। चीफ मिनिस्टर के बाद में डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, तो उसके रूप में भी रहे थे। तो उसका भी मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। कमला बेनीवाल जी उनका नाम है, मैं ही बता देता हूँ आपको कि वह रही थी। तो उनके ऊपर जैसे अभी वर्तमान में कोई भी राजनीतिक या राजस्थान से संबंधित जो जुड़ा हो, उनके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। करंट अफेयर्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति में आपका सारा का सारा आ गया। कला संस्कृति में लोक देवी देवता, संत, उसके अलावा वेशभूषा और त्योहार, मेले, ये सारे के सारे इसके अंदर कला संस्कृति के अंदर आ गया। उसके अलावा हस्तकला, ये सारे के सारे टॉपिक आ चुके हैं और इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स करवा भी चुका हूँ और आगे करवाता भी रहूँगा। राजस्थान जीके के ऊपर आप अच्छे से 50 क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए 40 से 42 क्वेश्चन अपने इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे क्लासेज, उसमें से आपको देखने को मिलने की पूरी चांसेस है। तो देखिए, कला संस्कृति हो चुका है। उसके अलावा राजस्थानी साहित्य के अंदर भी बहुत इजी मेथड में आप साहित्य भी मैं आपको इसी चैनल पे करवाने का प्रयास करूंगा कि किसने कौन सा मतलब रूपक साहित्य है, और उसके अलावा गजगुण रूपक और रासो साहित्य है। इस प्रकार से अलग अलग साहित्य होते हैं राजस्थान के, वो साहित्य भी करवाने का प्रयास करूँगा। कौन से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है वो बताने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा राजस्थान का भूगोल भी मैंने आपको पहले ही करवा चुका हूँ। जो राजस्थान का नया भूगोल, नए जो जिले बने उससे संबंधित मैं 1-2 क्लासेस पहले भी करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। और भी भूगोल से संबंधित क्लासेस मैं और लेके आता रहूँगा। उसके अलावा देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि राजस्थान में अभी अर्थव्यवस्था के ऊपर आंकड़े देखिएगा आप। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर आंकड़े देखकर उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे अपन। उसके अलावा देखिए, लोक जीवन, उसके अलावा राजस्थान में पर्यटन, टूरिज्म के आधार के ऊपर, जैसे राजस्थान का टूरिज्म का लोगो क्या है, पधारो हमारे देश। उससे पहले पधारो हमारा देश था, उससे पहले क्या था, उससे पहले का भी आपको याद होना चाहिए, जाने क्या दिख जाए। उसके बाद में वापस उसको बदल करके पधारो हमारे देश कर दिया गया है वर्तमान में। तो ये राजस्थान जीके के टॉपिक हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने अंकों का है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आगे उसके बाद में क्या है अपने पास में, तार्किक योग्यता, रीजनिंग के अंदर भी 150 अंक और 150 और 50% और 150 अंकों का पेपर होगा। उसके बाद में इसके अंदर देखिए क्या क्या दे रखे हैं अपने को। तार्किक योग्यता, रीजनिंग के ऊपर कुछ भी टॉपिक में आ सकता है, जैसे कि अल्फ़ाबेट वगैरह आ सकता है इसके अंदर। अल्फ़ाबेट के अलावा आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ABCD के आपको नंबर्स याद होने चाहिए। उसके अलावा एनालॉजी में आपको 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता के आधार पर बताना है कि मतलब इस चित्र के अंदर कौन सी चीज़ें समान है, इस चित्र के अंदर कौन सी चीज़ें भिन्न है। तो उसके आधार पर, या फिर इस प्रकार से त्रिभुज रखा गया है, तो आप बताइए इन तीनों त्रिभुजों में से कौन सा समान है। तो ये दोनों तो एक जैसे हैं क्योंकि इनका दोनों का
जो फेस है वो इस साइड ऊपर की तरफ है और इसका फेस जो वो इस साइड है, तो इस प्रकार आप मतलब एनालॉजी के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिले। विभेदीकरण में भी इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। सम रिलेशनशिप, तो ये देखिए इसमें रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन वाले देखने को मिल सकते हैं आपको इसके अंदर। उसके बाद में एनालिसिस भी वही है। और लॉजिकल थिंकिंग के अंदर जैसे आपको 1.5 गुना के हिसाब से या फिर 2 गुना के हिसाब से दे दिया, जैसे 2 का पहाड़ा दे दिया, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 6 छोड़ दिया, फिर 8, तो इस प्रकार से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आप लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे कि यहाँ पे खाली जगह पे क्या आएगा। इस प्रकार के टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग का टॉपिक बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको थोड़ा बहुत इस पर प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें से इजीली और कम टाइम में कवर कर सकते हैं। रीजनिंग का जो टॉपिक है वो सारा का सारा टाइमिंग का होता है खेल। इसके अंदर जितने आप कम टाइमिंग में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उतना ही आप अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे पाएंगे, अदर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। उसके बाद में आगे देखिएगा इसके अंदर क्या देखा है अपने को, टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिरुचि के अंदर 50% और 150 अंकों का है। इसके अंदर क्या क्या देखा है, शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग के अंदर बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आपको कौन कौन से उसमें गुण, LSRW लिसन और स्पीकिंग, R से हो गया रीडिंग और W से हो गया राइटिंग। LSRW, L से हो गया लिसन, मतलब उसको सुनना आना चाहिए। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखेगा। S से हो गया स्पीक, फिर वो बोलना सीखेगा। जब वो कुछ सुनना सीखेगा, 2 शब्द अगर उसको पढ़े कान में जाएंगे तब उसको पता चलेगा कि इसको क्या बोलते हैं, पानी या फिर हवा या फिर खाना। उसको जब ये 2-5 शब्द सुनाई देंगे फिर वो उसको बोलेगा पानी, खाना, हवा, या फिर ऐसे मतलब शब्द बोलेगा तब। उसके बाद में फिर वो रीडिंग, उसको पढ़ना सीखेगा। उसके बाद में लास्ट में W मतलब राइटिंग। तो ये LSRW से संबंधित, शिक्षण अधिगम से संबंधित चीज़ें आनी चाहिए। उसके अलावा नेतृत्व गुण के अंदर आपको बताया गया लीडरशिप क्वालिटी के अंदर क्या क्या बता सकते हैं उसके अंदर, वो देखे आएंगे। उसके बाद में सृजनात्मकता, हाँ उसके अलावा देखिए इसके अंदर सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से संबंधित, कि उसके अंदर क्रिएटिव मतलब ड्राइंग वगैरह में कैसा है, या फिर और भी मतलब क्राफ्ट वगैरह के वर्क कैसे करता है। स्कूल के अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर, जो कैरिकुलम एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर वो कितना भाग लेता है। उसके अलावा CCE, ये भी मैं डिस्कस कर भी चुके हैं पहले, तो CCE के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो CCE बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना। सतत व्यापक मूल्यांकन, इसके अंदर क्या किया जाता है, बच्चे का पूरे मतलब 365 जब तक स्कूल लगती है पूरे 1 साल के अंदर 365 दिन में, तो उस दौरान उसका पूरा चीज़ों का, हर चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। सिर्फ ऐसे नहीं टेस्ट में उसके कैसे नंबर आए, उसका व्यवहार कैसा है, वो क्लास के अंदर कैसे मतलब बच्चों के साथ में बातचीत कैसे करे, टीचर के साथ में कैसा बिहेवियर है उसका, और अगर वो मॉनिटर वगैरह है तो बच्चों को कैसे हैंडल कर पा रहा है। तो हर चीज़ उसके अंदर CCE के अंदर उसका इवेल्यूएशन किया जाता है, सब चीज़ों का उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके अलावा संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, वो बात कैसे कर सकता है, भाषण वगैरह कैसे दे सकता है, डिबेट वगैरह कैसे कर सकता है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल के अंदर वो आ जाएगा। व्यवसायिक अभिवृद्धि, आजकल बच्चों को प्रोफेशनल वर्क भी सिखाया जाता है, क्योंकि पढ़ाई के बाद में जरूरी नहीं है बच्चा सीधा सरकारी जॉब ही लगे, या फिर उसका किसी और व्यवसाय में मन हो तो उसको व्यवसायिक अभिवृत्तियों से संबंधित चीज़ें भी पढ़ाई जाती है। सामाजिक संवेदनशीलता, समाज में आज की डेट में अपने आसपास में अपन देखेंगे कितने संवेदनशील मुद्दे हैं, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, तो उसके ऊपर भी वो संवेदनशील हो, उनके ऊपर भी वो सोचने की क्षमता विकास कर सके। इस प्रकार के इसमें आपको टॉपिक्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। आपको इसमें मैं फिर बता देता हूँ, आपको नेगेटिव आंसर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, सारे के सारे पॉजिटिव आंसर देने हैं। कभी भी बच्चे को मारना, पीटना, उसको डांटना, उसको किसी मतलब 4 बच्चों के बीच में उसको नीचा दिखा करके उसको किसी चीज़ के ऊपर बताना, सिखाना, ये चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर में आपको नहीं जाना है। पॉजिटिव, सबसे जो पॉजिटिव आंसर दिखेगा उसी की तरफ आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। उसके बाद में देखिए इसके आगे क्या देखिए अपने को, हिंदी में आपको 30% देखने को मिलेंगे जो 90 अंकों के होंगे। 30% और 90 अंक। इसमें शब्द ज्ञान होना चाहिए आपको, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि व वाक्य शुद्धि दोनों आएंगे इसके अंदर। ये देखिएगा शब्द शुद्धि भी आएंगे, कौन सा शब्द शुद्ध है, और पूरा वाक्य देख के पूछेंगे कि कौन सा वाक्य, इसमें वाक्य में शुद्धि क्या है, या फिर वाक्य को शुद्ध कौन सा बना, मतलब कौन सा वाक्य इनमें से चारों में से कौन सा शुद्ध है, ये भी पूछ सकते हैं। मुहावरे व कहावतें पूछी जा सकती है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जिसको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोल सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपको सारे के सारे बहुत इजी हैं, आप इसको भी अच्छे से कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन है तो आप आराम से इसके अंदर 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन इजी मेथड में आप ले सकते हैं, और 30 से 30 भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा इंग्लिश के अंदर देखिए 20% आएंगे और 60 अंकों का होगा। ये सभी को करना कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश होगा, ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। इंग्लिश जो होगा वो सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। तो ये 20 क्वेश्चन जो 60 नंबर के होंगे वो सभी को करने हैं। तो
तो ये आपके इसके अंदर टॉपिक्स हैं। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से देखिए, कंप्रीहेंशन है, स्पॉटिंग एरर है, नरेशन है, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, टेंस, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। उसमें आप देखिए ज़्यादातर आप टेंस अगर कर लेंगे तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर आपको टॉपिक्स इसमें से स्पोर्टिंग एरर, प्रीपोजिशन, आर्टिकल ये यूज़ करने आ चुके होंगे। तो टेंस टॉपिक को आप अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद वोकेब, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इसके ऊपर मैं आपको क्लासेस लेके आने का प्रयास करूँगा। उसके बाद देखिएगा और कौन से सब्जेक्ट रहा है अपने, अब संस्कृत। हाँ देखिए, इसमें आप अथवा में हैं ये दोनों, या तो आप संस्कृत से फॉर्म भर सकते हैं या फिर हिंदी से भर सकते हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश से भी भर सकते हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको संस्कृत और हिंदी में आपको अथवा में से कोई एक करना पड़ेगा। तो या तो आप संस्कृत कर सकते हैं हिंदी, तो हिंदी में भी और संस्कृत में भी आपको 30% देखने को मिलेंगे और 90 क्वेश्चन नंबर्स होंगे इसके अंदर। इसमें देखिए, इसमें संस्कृत के अंदर क्या क्या टॉपिक है, स्वर व्यंजन जो संधि वाले हैं वो, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे, स्वर व्यंजन। उसके बाद में शब्द रूप, जैसे राम वाला रूप है, बालिका, राम, ये सारे रूप इसके अंदर है। अकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों लिंग वाले आ जाएंगे। उसके अलावा धातु रूप में लट लकार, लोट लकार, पढ़ती पठंती वाला, ये सारे के सारे धातु रूप में आ जाएंगे। उसके बाद में संधि संस्कृत की और हिंदी की ऑलमोस्ट सेम ही होती है, और ये स्वर व्यंजन भी सेम ही होते हैं। तो ये संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर समास के अंदर ये 4 या 5 जो भी हैं टॉपिक्स, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, लिंग, वचन, और ये विभक्तियाँ व कारक, ये सारे के सारे संस्कृत में आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में अपन पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न पे पहले भी बता चुका हूँ, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग के ऊपर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 150 अंकों का होगा ये। राजस्थान की सामान्य जानकारी, इसमें आप कवर करंट अफेयर भी, राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, अगर कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के दिखे तो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें भी, और 150 अंकों का होगा ये भी। शिक्षण योग्यता, ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, टीचिंग एटीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड जो भी बता रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, और 150 नंबर का ये भी होगा। अंग्रेजी में भी आपको 20 क्वेश्चन जो कंपलसरी है और 60 अंकों का होगा। हिंदी या संस्कृत में से आपको 30 क्वेश्चन में से हिंदी या संस्कृत में से आपको कोई एक होगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन देंगे और 90 अंकों का होगा, और 180 मिनट, मतलब 3 घंटे का ये भी पेपर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप जो भी अपन ने डिस्कस किया है और सिलेबस पूरा बीएसटीसी का, आप वीडियो का पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे टॉपिक्स का, सारे सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके स्टडी ग्रुप में दोस्तों में इस चैनल को और इस क्लास को शेयर कीजिए, और सिलेबस को दोस्तों में बताइए। और राजस्थान जीके के लिए, स्पेशली राजस्थान जीके, और साथ साथ में मैं और भी आपको क्लासेस करवाता रहूँगा, इंग्लिश से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह वाले, और हिंदी के ऊपर भी थोड़ी बहुत क्लासेस, और शिक्षण अभिरुचि, हाँ स्पेशली मैं आपको शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस करूँगा लास्ट के कुछ दिनों के अंदर, तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर करा दूँगा एक साथ ही। तो चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू।